है आप सबका हमारी वीडियो में। माई सेल्फ एरन स्टीफन एंड माई सेल्फ आया शुक्ल। मैं हूँ यूपी मुरादाबाद से और मैं हूँ कोलकाता वेस्ट बंगाल से। हम दोनों यहाँ पे मेडिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं क्रीमे फेडरल यूनिवर्सिटी में। और आज ही हमारा पहला वीडियो है। बहुत ही एक छोटा जनरल सा टॉपिक है जो कि हम लेना चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके ये डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई होती है और क्या बुक्स यूज़ होती हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हम क्या बुक्स लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, वहाँ पे क्या स्टडी पैटर्न फॉलो होता है और वहाँ पे हमारी बुक्स वेस्ट तो नहीं जाएंगी। तो इन्हीं छोटी बातों को लेके हमारी आज की ये वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो मेनली फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट में पहला है एनाटॉमी, दूसरी हिस्टोलॉजी, तीसरी है बायोलॉजी, चौथी है रशियन। इनके अलावा 2 सब्जेक्ट्स और हैं, साइकोलॉजी और नर्सिंग। नर्सिंग बेसिकली आपको ये सिखाता है कि एक हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट होता है, एक रिसेप्शन से लेके पेशेंट केयर तक क्या प्रोसीजर रहता है वो सब बताया जाता है इसमें। और दूसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो हम जानते ही हैं ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है, तो हमें वही पढ़ाया गया था कि कैसे इमोशंस एक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग के और क्या क्या उसके रिस्पॉन्सेज रहते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। तो इस 4 सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी से। एनाटॉमी में मेनली हम लोग 3 किताबें पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। एक है हमारी नेटर एटलास, और दूसरी है बीडीसी चौरसिया जो इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ती हैं, और तीसरी है कोलिशनिकॉव एक्चुअली जो किताब है ये इस यूनिवर्सिटी की बेसिक किताब है जो हमारी टीचर्स फॉलो करती है। मेनली जो टीचर्स बोलती है कि इसी से आप टॉपिक्स पढ़ के आओ। इस किताब की जो मेन पॉइंट है, देखिए ये कोलिशनिकॉव की किताब है, दिखाना चाहूंगा। ये कोलिशनिकॉव की किताब है। इसकी एक्चुअली 3 वॉल्यूम आती है, तीसरा वॉल्यूम है इसकी। जैसे फर्स्ट वॉल्यूम भी होती है, दूसरी सेकंड वॉल्यूम भी होती है, तीसरी थर्ड वॉल्यूम भी होती है, थर्ड वॉल्यूम है। तो इस किताब की मेन जो दिक्कत है और मेन जो प्लस पॉइंट है, ये किताब बहुत कुछ एक साथ दिया रहता है, हौच पौच बनाया रहता है, सब कुछ एक पैराग्राफ वाइज दिया रहता है। इसमें डायग्राम भी ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था। इसकी सबसे दिक्कत वाली बात देखिए, जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम है पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है पूरी किताब। ये देखिए एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखिए, सारी सब कुछ इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ही, ऊपर से नीचे नीचे लास्ट तक ना कोई पिक्चर्स ठीक से कलर्ड है और ना ये मतलब सब कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो उस कमी को हम पूरा करने के लिए एटलास पकड़ते हैं, लेकिन इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। सब जो टीचर्स जो बताते हैं, टीचर्स जो टॉपिक बताते हैं उसके लिए प्रिपेयर करें तो बेस्ट किताब है। तो दूसरी किताब है नेटर एटलास। नेटर एटलास जो किताब है वो हमारे भाई जी बताएंगे। तो जैसे कि अभी आयाश ने बताया कोलिशनिकॉव के बारे में, जो हमारी डिपार्टमेंट बुक है, आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बुक है। मुझे बिल्कुल पढ़ने में मज़ा नहीं आता उससे, क्योंकि उसके जो डायग्राम्स हैं बहुत ही ब्लैक एंड वाइट है और हमें समझ नहीं आता कि कौन सी नर्व कैसे जा रही है, कौन सा मसल कैसा है, तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो इसका जो बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है वो है हमारी एटलस। एटलस इसकी कमी पूरी करती है। ये हर एक चीज़ हमें बताती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कलरफुल बुक है, एक एक नर्व आपको जा रही है, इधर मसल्स हैं, बोन्स हैं, हर पार्ट अच्छे तरीके से हम विजुअलाइज कर पाते हैं। और जब हम विजुअलाइज कर पाते हैं तो हम समझ भी अच्छे से पाते हैं और हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है वो, क्योंकि एनाटॉमी बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट है। तो हमें विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रेडियल नर्व। ओके, रेडियल नर्व। तो जैसे इस कोलिशनिकॉव जो हमारी डिपार्टमेंट बुक है, इसमें जो रेडियल नर्व के बारे में बताया गया है थ्योरी पार्ट, तो उसमें आपको बताइए, मुझे तो बहुत बोरिंग बुक लगी है, क्योंकि इसमें जो रेडियल नर्व के बारे में बताया है कि वो ऐसे पोस्टीरियरली आती है, फिर क्यूबिटल फोसा पे बाइफरकेट करती है, स्पाइरल ग्रूव के थ्रू आती है। तो मुझे उस बुक में पढ़ के कुछ पता ही नहीं लगा कि स्पाइरल ग्रूव कहाँ पर है, क्यूबिटल फोसा पे कैसे बाइफरकेट हो रही है, किस पोजीशन पे बाइफरकेट हो रही है, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। तो फिर मैंने एटलस में देखा, तो एटलस में पढ़ के मेरे को करेक्ट जो उसका समझ आया कि कैसे मसल्स को इनर्वेट कर रही है। तो जैसे कि पोस्टीरियरली वो आती है, फिर पीछे बैक साइड में स्पाइरल ग्रूव से निकलती है वो, उसके बाद आपका क्यूबिटल फोसा आता है, क्यूबिटल फोसा पे बाइफरकेट होती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच है, एक डीप ब्रांच है, फिर वो कार्पल कैनाल में जाके अपने पाम को सप्लाई कर, हमारे पाम को देती है और हमारी फिंगर्स को देती है। दैट्स इट। तो मेरे को ये जितना भी अच्छे तरीके से याद हुआ ये बस एटलस की वजह से। अब मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। तो नेक्स्ट किताब है वो बीडी चौरसिया, जो ये किताब है। इसकी भी 4 वॉल्यूम आती है और एक छोटी सी किताब आती है, हैंडबुक आती है इसकी, और 3 मेन वॉल्यूम्स आती हैं। और जिसमें हम लोग ये किताब एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसमें एक्चुअली इस हर चीज़ को फ्रेम में और एक जगह दिया हुआ है, और क्लिनिकल्स भी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। मैं क्लिनिकल का एग्जांपल दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे ये क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी दिए हैं हमें इसमें क्वेश्चंस में।
तो ये किताब बहुत अच्छी है। और एक और जो किताब है वो है ग्रेज एनाटॉमी, वो आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत लेंदी किताब है बस। और चलिए पाजी आप बताइए हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी हमारा जो 4th सब्जेक्ट है वो हमारा बेसिकली फर्स्ट ईयर में 2nd सेमेस्टर में स्टार्ट होता है। तो हिस्टोलॉजी में हम बेसिकली सेल्स के लिए पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्टेन के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितनी भी टिश्यूज़ हैं, बॉडी की लेयर्स हैं, स्किन की लेयर हो गई और नेल्स की लेयर हो गई, हेयर की लेयर, तो उस बारे में हम पढ़ते हैं और उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं कि इसका कैसा स्टेन है या कैसे दिखता है वो उसकी लेयर्स एक्चुअल में। तो हिस्टो में बस यही सब हम पढ़ते हैं। और फर्स्ट ईयर में 2nd सेमेस्टर में जो मेरी मैम थी वो थी मैम स्वतलाना खर्चेंको। वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चे उनके डर से पढ़ लेते हैं, हमने भी पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल भी गलती बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन देखने में बहुत अच्छी हैं वो। और मेरी टीचर थी लिलियाना कुतुजोवा। एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, बहुत एजेड है, लेकिन बात यह है पढ़ाती बड़ी अच्छी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक्स यूज़ होती है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये हमारी यहाँ की डिपार्टमेंट की वर्कबुक है, यहीं पे स्टोर से मिलती है हमें। तो इसमें ये टॉपिक वाइज जो भी हमारा टॉपिक होता है मैम हमें बोलती है फिल करने को, तो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ के, टॉपिक पढ़ के इसमें क्वेश्चन आंसर फिल करते हैं और नेक्स्ट डे हमारी जो टीचर है वो इसको चेक करके सिग्नेचर कर देती है। और एक और हमारी बुक है, ये स्लाइड्स की है बेसिकली। इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड्स की इन्फॉर्मेशन है। इसमें 3 लैंग्वेजेस का है, लैटिन में है, इंग्लिश में है, रशियन में है। तो ये भी हम पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि हमें विजुअल यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हमारी ये 2 बुक्स हैं हिस्टोलॉजी में। तो हम दूसरे सब्जेक्ट और की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रशियन। रशियन एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पे सीखनी ही पड़ेगी। सच बात है, आपको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए रशियन बहुत ज़रूरी है। आप अगर चीज़ खरीदने जाते हैं या फिर खाना पीना कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ के लिए रशियन मस्ट है। तो रशियन हमारे फर्स्ट ईयर में है और कुछ पार्ट 2nd ईयर में भी। तो रशियन के लिए ये किताब एक्चुअली एक वर्कबुक टाइप की आपको फॉलो करनी पड़ती है। और टीचर भी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो मेरी फर्स्ट ईयर में टीचर थी एरिना देमिना मैडम, वो बहुत काइंड हार्टेड टीचर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोलना चाहूँगा, और बहुत अच्छी टीचर है। और आपकी? मेरी तात्याना मैम थी, तात्याना चरनसोवा। वो भी बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एजेड मैम है, लेकिन बहुत ही प्यार से हमें पढ़ाती हैं। हमें मतलब बहुत ही हम कंफर्टेबल रहे उनके साथ, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छे से उन्होंने हमको पढ़ाया और अच्छे से समझ आया हमको। भाई कुछ रशियन बता दो था। रशियन में जैसे कि अगर हम जैसे वीडियो में बताना चाहूँगा कि हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे एक स्टेटमेंट होता है कि आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो हम इसको रशियन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे या इनस्त्रानिया स्टूडेंटी। तो इसका या मतलब आए, इनस्त्रानिया मतलब इंटरनेशनल और स्टूडेंटी मीन्स स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल रहता है और थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ता है और रशियन आप सीख सकते हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगा माय नेम इज आयश शुक्ल को ऐसे रशियन में बताएंगे मीनिया ज़ाबूत आयश शुक्ल, ये भी एक रशियन लाइन है। सिंपल है, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे हाँ तो हो जाएगी। तो चौथी सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक्चुअली किताब हमारे पास है नहीं। क्यों बताना चाहूँगा कि हम 2nd ईयर में, तो फर्स्ट ईयर की सारी किताबें हम लोगों को लाइब्रेरी में जमा करनी पड़ती है, जिस वजह से हम लोगों को उसके बाद 2nd ईयर की किताबें मिलती हैं। तो हमारी बायोलॉजी में बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी और बहुत एक्सपीरियंस टीचर थी। टीचर का नाम था मैडम तात्याना सताएवा, वन ऑफ द बेस्टेस्ट टीचर एंड वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट टीचर। उसकी वजह से हम लोग सारा काम सब कुछ कंप्लीट करके आते थे। और बताना चाहूँगा फर्स्ट ईयर के एंड में 2 एग्जाम होती हैं, एक रशियन की और ये बायोलॉजी की। टीचर्स जहाँ आपके सामने आएंगी, आपको स्लाइड्स दिखाएंगी और पूछेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्वेश्चन वोश्चन सब पूछेंगी। तो उस वजह से हमने रशियन और बायोलॉजी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कर ली है। बस यही बात है। पढ़ाई की बातें बहुत हो गई, इतने में आपका काम हो गया होगा और अगली वीडियो में हम पढ़ाई से हटके दूसरा टॉपिक लाएंगे। एक मिनट भाई, कहाँ जा रहे हो? पूरी बात सुन के जाओ। हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, उनके मन में डाउट होगा कि ये लोग रशिया में रहते हैं और फॉरेनर्स के साथ रहते हैं, तो ये इंग्लिश का यूज़ क्यों नहीं कर रहे वीडियो में इतना, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो हम ये क्लियर कर रहे हैं कि हम इंडियन हैं, इंडियन रहेंगे और अपनी जो मातृभाषा है हिंदी, उसको ही हम सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और हमेशा वही बोलते रहेंगे। देखिए भाई कौन है? अरे बैठ जा। अरे पाजी आप हो, आ जाओ। अरे अगली वीडियो में आप सबको हमारे बड़े पाजी से मिलाते हैं।